सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में जो आपकी पाठ्य पुस्तक है सुबोध, उसका आज हम पाठ 16 जिसका शीर्षक है खिलौने वाला, वो पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सब भी अपनी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 118 निकाल लीजिए। तो बहुत ही अच्छी कहानी है ये। जो चलिए शुरू करते हैं। सब बच्चे मेरे साथ साथ ही रीड करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वह गलियों में घूमता हुआ बहुत ही मीठे स्वर में आवाज लगाता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। वह इतने मधुर ढंग से गाता था, मधुर मतलब बहुत मीठे ढंग से, बहुत प्यारे ढंग से गाता था कि बच्चे सुनकर चंचल हो उठते थे। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए स्त्रियां घर के छज्जों पर से नीचे झांकने लगती थी। बच्चे घरों से निकलकर उसे घेर लेते। मतलब गलियों में खिलौने वाला आता था जो उसकी आवाज़ बहुत ही मीठी थी। वो अपनी मीठी मीठी आवाज़ में आवाज़ लगाता था, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। ठीक है। और फिर बच्चे और जो स्त्रियां वो भी बच्चों को गोद में लेकर छज्जों पर आ जाती थी। और बच्चे जो थे, बड़े बच्चे, वो घर से बाहर निकलकर उस खिलौने वाले को घेर लेते थे। वह वहीं बैठकर खिलौनों की टोकरी खोल देता। बच्चे मोल भाव करने लगते। अपनी तोतली आवाज में पूछते, इचका दाम क्या है? ओल इचका, ओल उचका। मतलब इसका दाम क्या है, और इसका, और उसका। मतलब उसके उस टोकरे में खिलौने होते थे तो वो कभी एक का दाम पूछते, कभी दूसरे का पूछते, कभी तीसरे का पूछते थे बच्चे। ठीक है। खिलौने वाला बच्चों को देखता, उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे लेता और उनकी पसंद का खिलौना दे देता। खिलौने लेकर बच्चे उछलने कूदने लगते। ठीक है, खुश हो जाते थे ना बच्चे। फिर नेक्स्ट पेज पर है आपका, विजय बहादुर के दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू और मुन्नू विजय बहादुर के दो बच्चे थे। चुन्नू जब खिलौना ले आया तो बोला, मेला घोड़ा कैसा सुंदर है। मतलब मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है। तोतली आवाज में बोल रहा था ना चुन्नू। मुन्नू बोला, मेला आती कैसा सुंदर है। मतलब मुन्नू ने बोला कि मेरा हाथी कैसा सुंदर है। ठीक है। मतलब मुन्नू ने हाथी लिया और चुन्नू ने घोड़ा लिया। ठीक है। दोनों अपना अपना हाथी घोड़ा लेकर घर भर में उछलने लगे। उनकी माँ कमला ने पूछा, ये खिलौने तुमने कितने पैसों में लिए? मुन्नू बोला, 50 पैसे में दे गया। इतने सस्ते कैसे दे गया, वह सोचती ही रह गई। कुछ दिनों बाद वही आदमी बच्चों को मिठाई बेचने आया। रंग बिरंगी मीठी मीठी मिठाई की गोलियां ले लो। बच्चों की दादी बोली, मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाले ने पूछा, कितनी मिठाई दूं दादी? दादी ने पूछा, 1 रुपए की कितनी देता है? मिठाई वाला बोला, 1 रुपए की 10 देता हूँ। दादी ने कहा, यह तो कम है, 15 तो दो। मिठाई वाला कहने लगा, नहीं दादी, इससे अधिक नहीं दे सकता। मैं यह काम कमाई के लिए नहीं करता। मैं तो बच्चों को देखकर ही खुश हो जाता हूँ। मतलब वो बच्चों को देखकर ही खुश हो जाता था। बच्चे खुश होते थे तो उसका मन भी खुश हो जाता था। नेक्स्ट पेज। दादी बोली, चल 1 रुपए की दे दे। ये दादी है ना, और ये मिठाई वाला मिठाई की गोलियां गिन कर दे देता है। दादी उन्हें बच्चों को बांट देती है। वास्तव में उस मिठाई वाले के अपने बच्चे नहीं थे। उसे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। वह बच्चों को खुश देखना चाहता था।
इसलिए वह उन्हें खिलौने मिठाइयाँ सस्ती दे जाता था। ठीक है, तो कैसी लगी आपको कहानी? मतलब ये है, इसका जो शिक्षा है कि ये है कि कभी कभी हमें अपने मन की खुशी के लिए निस्वार्थ भाव से भी कुछ काम कर लेने चाहिए। अब ये जो मिठाई बेचने वाला था या खिलौने बेचने वाला था, इसके अपने बच्चे नहीं थे, तो ये दूसरों के बच्चों को सस्ते दामों में चीज़ें दे जाकर उनकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेता था। ठीक है बच्चों, तो ये आपका गृह कार्य है, शब्द ज्ञान वही शब्द अर्थ, जो आपने हिंदी की अपनी कॉपी में करना है। ऊपर वही पाठ का शीर्षक, फिर लिखेंगे पाठ 16, फिर लिखेंगे शब्द ज्ञान। स्वर, आवाज़, सस्ती, कम दाम में, कमाई, लाभ, चीज़ें, वस्तुएं। तो इसके बाद है अगला पेज, ये हमने सिर्फ बताना है, लिखना कहीं पर भी नहीं है। तो ये तीनों आज पूछ लेती हूँ मैं आपसे। इस कहानी में किसके बारे में बताया गया है? इस कहानी में किसके बारे में बताया गया है? खिलौने वाले के बारे में बताया गया है। विजय बहादुर के कितने बच्चे हैं? विजय बहादुर के 2 बच्चे हैं, चुन्नू और मुन्नू। मिठाई वाला बच्चों को कैसा देखना चाहता था? मिठाई वाला बच्चों को खुश देखना चाहता था। इस कहानी में आप खिलौने वाला भी लिख सकते हो और मिठाई वाला भी, क्योंकि दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो बाकी का काम हम अगली कक्षा में करेंगे। आज आपने यही काम करना है कि इस कहानी को आपने घर पे एक बार दोबारा से पढ़ना है और फिर इसके जो शब्द अर्थ हैं वो आपने अपनी हिंदी की नोट कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।